हेलो एवरीवन। इस वक्त मैं कल के शेड्यूल के हिसाब से बैकपैक कर रही थी बिकॉज़ इससे पहले मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी, तो जितनी भी बुक्स थी वो मैंने घर में पढ़ी थी। तो यहाँ पे बैकपैक कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने अपने लिए एक कोटेशन लिखा है जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगा। उसके बाद मैं एक चीज़ सोच रही थी और मैंने आप लोग से भी पूछा था, इस टाइम जो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है क्या वो फार्मर के लिए अच्छी है कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ दी पोल में जो आंसर आया था वो था आंसर नो। तो ये जो बारिश है वो फार्मर के लिए अच्छी नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी कि जब अच्छे मानसून की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ अभी भी 40% फार्मर जो है वो मानसून पे डिपेंड करते हैं। कभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कभी सर्दी नहीं पड़ती है। तो ये सब ना उसका मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज जब हम लोगों को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ाया जाता है तो हम लोग ना सिर्फ एक टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हैं, बट इस जनरेशन को नीड है कि हम लोगों को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। मुझे ये वाली बात मैंने इसलिए डिस्कस की बिकॉज मेरे चैनल पे बहुत सारे न्यू एस्पिरेंट आते हैं। तो प्लीज़ जब यूपीएससी और पीसीएस के लिए आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हैं तो बहुत सीरियस होके पढ़िएगा और उससे सीखिएगा कि कैसे हम लोग थोड़ा बहुत चेंज करके इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो मैं भी थोड़ा बहुत चेंज कर रही हूँ, तो जब मैं प्रॉपर उस पर इम्प्लीमेंट कर लूँगी तब आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि क्या मैं चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं। जब मैं लाइब्रेरी नहीं जाती थी तो मैं उस टाइम नाइट पर्सन थी, तो मैं रात भर पढ़ती थी और सुबह सोती थी। तो अभी मेरा स्लीप साइकिल 2-3 मंथ से मैं सुबह जा रही हूँ, बट अभी भी स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं हो पाया है। तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा पास है। तो 15-20 दिन पहले प्लीज़ अगर आप नाइट पर्सन हो तो मॉर्निंग पर्सन बनने की कोशिश करिए, बिकॉज एग्ज़ाम में आपका माइंड चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि नींद आ रही है। तो ये कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरी बात थी, न्यू एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो। और यहाँ पे मैं गड्ढे देख रही थी तो मुझे फील हुआ कि चलो मैं अपने बच्चों को ये बता पाऊँगी कि मैं गड्ढे पार करके यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाती थी। तो मैं लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ। लाइब्रेरी में मैं 11 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं, उसके बाद अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने से पहले जो मैंने कोटेशन लिखा था अपने लिए उसको चिपका देते हैं, बट इस पेपर की ग्लू ख़राब हो गई थी तो ये चिपक नहीं रहा था अच्छे से। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, कल चिपका देंगे प्रॉपर। अभी ऐसे ही सिंपली लगा दिया था कि अपने आप को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सके। अपना पहला स्लॉट स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्लॉट है मेरा टेस्ट सीरीज़ का। तो ये फुल लेंथ पेपर है, मतलब सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, करंट अफेयर और यूपी की करंट सब चीज़ मिक्स है, तो इसको फुल लेंथ पेपर बोलते हैं। तो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी बता दूंगी जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा और चांसेस है कि वो पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले पेपर देते हैं, फिर जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा वो आपसे डिस्कस करूँगी। ये वाला पेपर मुझे थोड़ा सा इजी लगा और इसमें मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो करेक्ट भी हो रहे थे। मैंने काउंट नहीं किया कि कितने करेक्ट है कितने नहीं है, बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है, इतना कम टाइम है। तो जैसे हो पा रहा है ना बस मैं करती जा रही हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत की जो क्रोनोलॉजी है वो याद कर लीजिएगा और इन सब में से किसका टर्म सबसे ज़्यादा था वो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में इकोलॉजिकल सक्सेशन के स्टेप होते हैं, तो आपको बस वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसको पूछने के लिए। तो प्रोजेक्ट रीहैब करके है, वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन से रिलेटेड है। तो आप प्लीज़ ये वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 20 में यूपी में जितने भी रिवॉल्ट हुए हैं उसके हेड कौन था, मतलब उसके लीडर कौन थे, वो आपको याद होना चाहिए अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं। अदरवाइज़ यूपीएससी देंगे तो सारे रिवॉल्ट है, तो उसके लीडर कौन है वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में सिर्फ आप पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी इन दोनों की जो करेक्टरिस्टिक है वो याद कर लीजिएगा कि अगर 22 मेंबर है तो 22 मेंबर में कितने लोकसभा के हैं कितने राज्यसभा के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 ये करंट से रिलेटेड है, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज में बहुत बार क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन नंबर 35 में आरआरबी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई थिंक मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज दी है उसमें रीजनल रूरल बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 39 में जितने भी इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल हैं ओजोन से रिलेटेड,
क्लाइमेट से रिलेटेड, ग्रीन हाउस से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स है उसको याद कर लीजिएगा। प्रोटोकॉल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। उसमें बायो रेमेडिएशन करके एक टॉपिक है, उसकी बस डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है, जितनी भी फिजिकल पॉलिसी है, उसकी आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, तो उसका पता होना चाहिए। फोक सॉन्ग, फोक डांस याद कर लीजिएगा यूपी के, उतना सफिशिएंट है। और आपको यूपी की डिफरेंट जो सिटीज़ होती हैं उनमें क्या आर्ट एंड कल्चर फेमस है वो आपको पता होना चाहिए। बनारस, आगरा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, ये सब कुछ जो प्लेसेस है उनके आप आर्ट एंड क्राफ्ट देख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आते हैं इससे भी रिलेटेड। तो मुझे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आई थिंक कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे हो। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस टेस्ट सीरीज़ के 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी 50 क्वेश्चन बाकी हैं, बट 2 बज रहा था तो मैं थोड़ा सा बोर हो रही थी टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करते करते। तो वैसे मैं टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस 2-3 घंटे रुक के करती थी, बट अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। तो जैसे ही मैं पेपर देती हूँ जल्दी से एनालिसिस भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्लॉट होता है वो कंप्लीट करती हूँ। तो अभी मेरे पास 1 घंटा था 3 बजने में, तो 3 बजे से पहले 1 घंटे मैं करंट अफेयर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो करंट अफेयर घटना सार से मैं कंप्लीट कर रही हूँ यूपी पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए विजन आईएएस से। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं विजन आईएएस से नहीं पढ़ती हूँ, बिकॉज मैं इस साल यूपीएससी नहीं दे रही हूँ। तो मेरा अभी जो मेन फोकस है वो पीसीएस। आई थिंक कल तक मेरी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने अपने नोट्स बनाए, उसको तो मैं रिवाइज़ करूँगी, और मैंने घटना सार में जो भी इम्पॉर्टेंट मुझे करंट अफेयर लगी है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया है। तो मैं सिर्फ उसको रिवाइज़ करूँगी जितने भी दिन बाकी हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर को कंप्लीट करना है मुझे, बट अभी 3 बज रहा था तो सबसे पहले लंच करने चलते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट होगा तब स्टार्ट करेंगे यूपी स्पेशल करंट अफेयर। और मैं आपको इधर एक चीज़ दिखाती हूँ, आप पराठा काउंट करिएगा। आई थिंक 6 पराठे थे, एक नीचे भी था। तो 6 पराठे कौन देता है, इतना तो मैं खा भी नहीं पाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, लंच मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेरा जो स्लॉट है वो करंट अफेयर का ही चलेगा, बिकॉज करंट अफेयर को मैं 2 घंटे से ज़्यादा दे रही हूँ। तो अभी यूपी स्पेशल करंट अफेयर पढ़ना है। तो यूपी स्पेशल का मैंने भी नोट्स बनाए हैं, वो वीडियो से नोट्स बनाए थे, और प्लस घटना सार में भी बहुत अच्छा करंट अफेयर दिया है। तो इन दोनों से यूपी स्पेशल करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं। अगर आप पीसीएस दे रहे हैं किसी भी स्टेट का, तो अपने स्टेट की करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, और अपने स्टेट का बजट भी प्रिपेयर करके जाइएगा। जो भी बजट में डिफरेंट स्कीम बोली गई है, जितना भी बजट एलोकेट हुआ है, डिफरेंट स्कीम को कितना बजट दिया गया है, तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी भी स्टेट की बजट का, तो वो प्रिपेयर करके जाइएगा पीसीएस में। तो मेरा यूपी का जो बजट है वो मैं घटना चक्र से ही कर रही हूँ, बिकॉज इसमें बहुत अच्छे से दिया है। बस मुझे अपनी गलती ये लगती है कि मैंने करंट अफेयर को बहुत लेट में स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा फैक्ट हो गया है करंट अफेयर में। तो मुझे कभी कभी फील होता है यार हिस्ट्री से ज़्यादा फैक्ट तो करंट अफेयर में हो गया, कैसे मैं इतना याद कर पाऊँगी। बट कोई ऑप्शन भी नहीं है, पेपर निकालना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो आप टिक मार्क देख रहे हैं वो मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं टिक मार्क करती जा रही हूँ, बिकॉज एंड मौके पे आप पूरा फिर से रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। तो जो भी इम्पॉर्टेंट होगा सिर्फ वो रिवाइज़ करोगे। तो यहाँ पे मैंने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेरा नेक्स्ट स्लॉट है वो है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री मैं इसलिए इस टाइम पढ़ रही हूँ बिकॉज मेरी हिस्ट्री थोड़ी सी वीक है, तो मैं नहीं चाहती कि सारे जीएस सब्जेक्ट में मैं अच्छा स्कोर करूँ और हिस्ट्री की वजह से मेरा पेपर क्वालिफाई ना हो। तो इस वजह से मैं हिस्ट्री को दोबारा फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ। आई थिंक दोबारा नहीं, ये 4th टाइम मैं हिस्ट्री को रिवाइज़ कर रही हूँ। तो बस मैं जो भी चैप्टर होता है उसकी जो समरी दी गई है बस मैं उससे पढ़ रही हूँ। और मैं जब ये वीडियो को एडिट कर रही थी तो मैं अपने आप को देख रही थी, तो आप लोग मेरा ग्रे हेयर देखिए, सिर्फ वो दिख रहा है वीडियो में। तो मैंने हिस्ट्री का रिवीजन कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री मैंने 8 बजे तक पढ़ा था, तो अभी मेरे पास 1 घंटे बाकी है। तो मैंने भक्ति एंड सूफी मूवमेंट तक कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री मेरा थोड़ा सा लेट चल रहा है, बट मैं कल से बहुत जल्दी से रिवाइज़ करूँगी। तो अभी मेरे पास 1 घंटे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 1 घंटे में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बाकी है एनालिसिस करने को वो कंप्लीट करते हैं। मतलब 101 से स्टार्ट करना है, 100 से लेकर 150 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा क्लिप। और मैंने थे दृष्टि दोनों की टेस्ट सीरीज़ दी है,
तो मुझे फ़ील हुआ कि कुछ पेपर का लेवल तो बहुत ज़्यादा टफ था, बट कुछ पेपर नॉर्मल थे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो ये वाला जो पेपर था कुछ इसी प्रकार का था कि मतलब वो ज़्यादा टफ नहीं था। पेपर मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इकोनॉमी में जो डिफरेंट कर्व होते हैं वो आप याद करिएगा। उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन बना के आ ही जाता है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फीचर्स लिए गए हैं वो किस कंट्री से लिए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। और जब मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कर रही थी तो मैंने आपसे बोला था कि जो ओशियन के टर्म्स होते हैं वो आप याद कर लीजिएगा, बिकॉज एक दो टर्म होते हैं ओशियन इकोलॉजी के और उससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज का स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। एंट्री क्लोज करते चलते हैं घर। वैसे जो आपकी पढ़ाई अच्छी होती है ना तो मुझे फ़ील होता है कि तब आप ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हो, और मैं घर जाती हूँ तो ये मुझे फिर से मिल जाता है। बट उसको कैसे बताऊँ कि मैं लाइब्रेरी से आ रही हूँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं ला सकती हूँ। तो यहाँ पे घर पहुँच गए हैं, बस चाय पीते हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे और आपसे मिलते हैं कल। बाय बाय।